नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का सुपर मंगलवार है। जी हां, आज मैदान में दोनों बड़ी पार्टियों के दिग्गज थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जाट नेता जयंत चौधरी ने जोरदार दस्तक दी है मेरठ में एक चुनावी सभा करके। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में एक सरकारी सभा हुई। गौर कीजिएगा दोस्तों, चुनावी सभा नहीं थी, सरकारी सभा थी और इसके अंदर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मगर उस मंच को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मगर शुरुआत दोस्तों मैं करना चाहूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दस्तक के साथ। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि किस तरह जबरदस्त भीड़ जुटी है अखिलेश यादव की चुनावी सभा में। क्या यह भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्या यह भीड़ इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यहां पर रालोद और समाजवादी पार्टी मिलकर जबरदस्त बढ़त हासिल कर रहे हैं? इसका जवाब मैं आपको कुछ देर बाद दूंगा दोस्तों, मगर पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं अखिलेश यादव की सभा में किस तरह की ऊर्जा, किस तरह का करंट था। 30 सेकंड का यह वीडियो देखिए दोस्तों, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया मिली। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जब अखिलेश यादव अपना संबोधन शुरू करने वाले हैं तो आप एक और वीडियो देखिए और इस वीडियो में आप देखिएगा उनकी तरफ से कैमरा पैन करता है ऑडियंस की तरफ, लोगों की तरफ, और फिर आप देखिएगा कि भीड़ में किस कदर उत्साह है। नौजवान साथी जयंत चौधरी जी मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। दूसरी तरफ गोरखपुर में जो आयोजन था दोस्तों, वो एक सरकारी आयोजन था। कई सरकारी योजनाएं जो हैं वो शुरू की जा रही थी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस बारे में क्या कह रहे थे, जो कि आपके स्क्रीन पर है। गोरखपुर के खाद कारखाना, एम्स और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण होना पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन सपनों को साकार करने जैसा है जिन्हें पूरा करने हेतु पूर्व की सरकारों ने हामी भरने के बाद भी असंभव मान लिया था। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यानी कि यह एक सरकारी योजना थी दोस्तों। मगर इस सरकारी योजना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर लाल टोपी का जिक्र किया। जी हां, लाल टोपी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरा रही है? मैं चाहूंगा कि आप उनके इस भाषण का हिस्सा सुनिए और इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का दरअसल जमीन पर मुकाबला किसके साथ है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री लाल टोपी का जिक्र कर रहे थे मगर पार्टी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी, आप किस लाल टोपी का जिक्र कर रहे थे?
कहीं इस लाल टोपी का जिक्र तो नहीं कर रहे थे? खैर, मजाक कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि उनका हमला जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ था और इसका करारा जवाब जो है अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में दिया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। अखिलेश क्या कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूरी की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। बताओ किसान भाइयों, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा। जिस समय बीमारी आई थी आपको दवा के लिए लाइन में लगना पड़ा। आपको डिस्चार्ज चाहिए हो अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा। नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। करारा जवाब दोस्तों अखिलेश यादव का यहां पर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहने को एक सरकारी सभा थी, सरकारी योजनाओं का लोकार्पण था, मगर इसका भी इस्तेमाल जो है राजनीति के लिए किया गया। आपको याद होगा दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास तब क्या हुआ था? तब भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंच पर बैठकर याद किया जिन्ना को, याद किया मुजफ्फरनगर दंगों को, और उसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकारी परियोजनाओं की कोई गरिमा नहीं रह गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाजा है कि सरकारी आयोजनों में इस तरह की राजनीति करके वो सरकारी योजनाओं के आयोजन की गरिमा को तहस नहस कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और यह वीडियो जो है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। यहां पर वो दिखा रहे हैं कि बाकायदा बसों में भर भर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लाया गया। क्या कह रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मोदी जी की रैली के लिए जुटी रोडवेज की बसें मनरेगा के मजदूरों लाभार्थियों को लादे हैं, खर्चा कौन दे रहा है? आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, 1 मिनट का वीडियो है, और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों का पैसा दरअसल जा कहां रहा है। ये देखिए, ये सरकारी बस है और ये सारी सरकारी बसें वहीं जा रही हैं। प्रधानमंत्री की रैली में जा रही हैं सारी सरकारी बसें। ये भी प्रधानमंत्री की रैली में जा रही हैं सरकारी बसें। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गोरखपुर। ये सारे लोग यहाँ पे सब मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। ये देखिए सरकारी बस में भाजपा का झंडा लगा है, और ये देखिए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ? गोरखपुर। ये देखिए ये हाल है। ये देखिए ये बस भी पूरी तरह से आज मैंने मुद्दा क्यों आपके सामने उठाया? मैंने यह मुद्दा इसलिए उठाया दोस्तों क्योंकि आपको याद होगा आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होती है और करीब 40 लाख सरकारी खजाने से निकाले जाते हैं। और न सिर्फ सरकारी खजाना, आकस्मिक फंड। आकस्मिक फंड का मतलब समझते हैं आप? वो फंड जिसका इस्तेमाल होता है जब राज्य में बड़ी बीमारी आ जाए, आपदा आ जाए, आतंकवादी हमला आ जाए, तब उस आकस्मिक फंड का इस्तेमाल होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस फंड का इस्तेमाल किया था अमित शाह की रैली के लिए, ताकि लोगों को जुटाया जा सके। और जैसा कि अभी अभी आपने सूर्य प्रताप सिंह के इस ट्वीट वाले वीडियो में देखा, सरकारी बसों में लाद लाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लोगों को लाया जा रहा था। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, सरकारी सभा थी, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो है दस्तक थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और दोनों ही जगह भीड़ के अंदर जो करंट थी, भीड़ के अंदर जो ऊर्जा थी, वो आप साफ तौर पर देख रहे थे।
इससे यह पता चलता है दोस्तों कि बाजी जो है वो किस तरफ है। मगर क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हारने वाली है? दोस्तों, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव की रैलीज को मुख्यधारा के न्यूज चैनल दिखा ही नहीं रहे हैं। इसलिए उनकी सियासत को लेकर जो एक भौकाल बनाने वाली बात होती है, एक हवा बनाने वाली बात होती है, वो कम से कम इन न्यूज चैनल्स के जरिए तो बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि वो दिखा ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ असली मुद्दे जो जमीन पर हैं उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। असली मुद्दे कौन से हैं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। भारत समाचार की एक खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। लंबित भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, लखनऊ स्थित पिकअप भवन पर प्रदर्शन जारी। कनिष्ठ सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, अलग अलग जनपदों से आए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। टंकण परीक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर प्रदर्शन। लगातार दोस्तों इसी तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं अभ्यर्थियों का, बेरोजगारों का, और मुख्यधारा के न्यूज चैनल ने उसे पूरी तरह से दबा दिया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो पर्चे लीक हुए थे उसके खिलाफ कुछ युवा जो हैं वो मुख्यमंत्री के निवास स्थान की ओर कैंडल मार्च कर रहे थे। याद है आपको किस बेरहमी से पुलिस ने उन्हें पीटा था, डंडों से उनकी पिटाई की थी। इन खबरों को पूरी तरह से दबाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको कहा जो भीड़ इस वक्त अखिलेश यादव के लिए जुट रही है, क्या वो वोटों में तब्दीली होगी उसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज इस वक्त अखिलेश यादव के खिलाफ काम कर रही है वो ये कि मुख्यधारा का मीडिया चैनल जो है उनके साथ नहीं है, उल्टा उनके खिलाफ काम कर रहा है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि इस वक्त जो मुख्यधारा का न्यूज चैनल है उसका फोकस किस बात पर है? उसका फोकस है जिन्ना पर। उसका फोकस है समाजवादी पार्टी के जो गैर जिम्मेदाराना सांसद हैं, उनके जो अनाप शनाप बयान हैं उन्हें उठाओ और उस पर डिबेट्स करो। पूरा फोकस उसी तरह का है। दूसरी तरफ मथुरा जैसी पावन नगरी में तनाव पैदा किया जा रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों में एक काल्पनिक तनाव पैदा किया जा रहा है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह सब सियासत के चलते, यह सब चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव के सामने चुनौती कठिन है। मगर अखिलेश यादव जमीन पे क्या कर रहे हैं आपको गौर करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर यह हरिशंकर तिवारी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पूर्वांचल में चिल्लुपुर और उसके आसपास कई जो जिले हैं वहां पर हरिशंकर तिवारी जैसा कोई नेता नहीं हुआ है। उनके बेटे विनय तिवारी जो अब तक बीएसपी में थे, कुछ दिनों बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो इस इलाके के जितने भी ब्राह्मण वोट हैं वो विनय तिवारी के जरिए अखिलेश यादव की तरफ रुख कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कर सकते हैं, कर जाएंगे यह मैं नहीं कह रहा हूं, कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव जमीन पर इस तरह का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जो पिछड़े वर्ग के तमाम नेता हैं दोस्तों, जो एक दिग्गज रहे हैं, एक जमाने से पिछड़े वर्ग के नेता हैं, या तो उनमें से अधिकतर रिटायर हो गए हैं या उनकी मौत हो गई है, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा। तो अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे पिछड़े दल के जो तमाम वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो तमाम दल हैं, उनके साथ वो सांठगांठ कर रहे हैं, उनके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। तमाम जो बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे बीएसपी हो, उनके जो पिछड़े वर्ग के दलित जो नेता हैं उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। इस तरह से जमीन पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। और मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया सिर्फ जिन्ना के मुद्दे उठाता है। मीडिया सिर्फ मथुरा के बहाने मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में तनाव पैदा करने का काम करता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अखिलेश यादव की चुनौती बहुत कठिन है। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश का, दोस्तों ये चमत्कार से बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा अखिलेश यादव के सामने एक और चुनौती है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। चुनौती यह है कि देखिए, बूथ लेवल पर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वांचल, आरएसएस की जबरदस्त ताकत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अपनी ताकत को जो है लगातार बढ़ाया है। बूथ लेवल पर आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का खुद का ताकत, उसका रसूख, उसके कार्यकर्ता हैं।
अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि क्या बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं? क्या जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन जो है वो बूथ लेवल पर कमाल कर पाएगा? क्योंकि दोस्तों चुनौती वही है, अगर आपने बूथ लेवल पर मेहनत नहीं की तो आप ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। देखिए एक बात तय है, मसलन कांग्रेस का बूथ लेवल पर कोई मौजूदगी नहीं है, तो प्रियंका गांधी वाड्रा बेशक जितनी भी अच्छे भाषण दें, तमाम जगहों पर जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करें, बूथ लेवल पर कांग्रेस नदारद है, गायब है। बूथ लेवल पर इस वक्त अगर प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर यानी बूथ लेवल पर बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? अगर उसने मुकाबला कर लिया और अगर वो उस पर भारी रही यानी कि 19 पर 20 रही, तो यकीन मानिए दोस्तों, उन्हें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस वक्त बूथ लेवल पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अखिलेश यादव को अभी बहुत मेहनत करनी है। यही नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा आधुनिक राजनीति के इतिहास में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।